हेलो बच्चों, स्टैंडर्ड 9 के एक नए मैथ्स के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में से बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे जो पावर और एक्सपोनेंट उसके बेस के ऊपर है, जो आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा है। लेकिन ये जो सारे सम है ये सारे उनके एक्सपांशन है, मतलब थोड़े एडवांस वर्जन वाले सम्स जो 2026-27 की बुक में आएंगे। तो अगर आप अभी से पढ़ोगे तो जब आपके स्कूल में या ट्यूशन में सिलेबस आगे चलेगा तब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम हियर फॉर यू स्टैंडर्ड 9 स्टूडेंट्स। आपने स्टैंडर्ड 8 में ऐसा पढ़ा था बच्चों, अगर a रेज़ टू पावर m है और a रेज़ टू पावर n है तो इसका आंसर आएगा a रेज़ टू m प्लस n, राइट। मतलब अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो आपको पावर को क्या करना है, ऐड। यू नीड टू ऐड द पावर। अगर बेस सेम है बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, यू नीड टू ऐड द पावर। तो मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर 2 रेज़ टू 3 है, 2 रेज़ टू 5 है, ये तो बहुत इजी हो गया। 2 रेज़ टू 3 प्लस 5 आपका आंसर आएगा 2 रेज़ टू 8। ओके, अगर ऐसा है 2 रेज़ टू 1/3, 2 रेज़ टू 4/3, तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड। 2 रेज़ टू 1/3 प्लस 4/3, तो आंसर आएगा 2 रेज़ टू 5/3, राइट। तो ऐसे करते हैं, ये 8th का टॉपिक है, 8th के स्टैंडर्ड 8 के ऊपर से ही होगा ये सारे सम्स। अगर मेरे पास है x रेज़ टू 1/2, x रेज़ टू 1/3, x रेज़ टू 1/4, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, वी विल ऐड द पावर। तो यहाँ पे आएगा x रेज़ टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। दोस्तों 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना होता है। 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। अगर यहाँ पे 12 लाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 1 6। यहाँ पे 12 लाना है 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 1 4। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3। सो x रेज़ टू 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13। तो बेटा आपका आंसर आएगा x रेज़ टू 13/12। वेरी इजी। तो ये तो बहुत इजी सम है। ओके, चलो आगे स्टार्ट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला, अगर a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n है तो ये ऊपर जाएगा पावर, तो हो जाएगा a रेज़ टू m माइनस n। a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n क्या आएगा, a रेज़ टू m माइनस n। बहुत ईजी। आपके पास है 3 रेज़ टू 7 और 3 रेज़ टू 4, इसको ऊपर ले जाओ। 3 रेज़ टू 7 माइनस 4, 3 रेज़ टू 3 और 3 रेज़ टू 3। बेटा जल्दबाजी में आप 9 मत लिख देना। 3 रेज़ टू 3 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 27। एक और सम है 4 रेज़ टू 2 अपॉन 4 रेज़ टू 5, मतलब हाईएस्ट पावर में से लोएस्ट पावर माइनस होगी, तो हम 4 रेज़ टू 2 को नीचे ले आएंगे, तो ये होगा 1 अपॉन 4 रेज़ टू 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 होता है 3। तो बेटा आपका आंसर आएगा 1/64। 1/64 इज योर आंसर। बहुत इजी। ओके, आगे मैं एक x वाला सम कर रहा हूं। इसके अंदर x वाला सम कैसे करेंगे, अगर मेरे पास है, समझो मेरे पास है a रेज़ टू 1/3 और नीचे है a रेज़ टू 1/4। तो मैं 1/4 को ऊपर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। 4 और 3 का एलसीएम लेना होता है, दैट इज 12। यहाँ पे 12 लाना है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 1 4। यहाँ पे 12 लाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 1 3। तो आंसर आएगा a रेज़ टू 1/12। समझ में आया आपको? ऐसे होता है। नेक्स्ट, अगर मैं ऐसा लिखूं a रेज़ टू m होल रेज़ टू n, तो अगर पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a रेज़ टू m n। a रेज़ टू m होल रेज़ टू n, तो आंसर आएगा a रेज़ टू m mn। अगर मैं लिखूँ 2 रेज़ टू 3 और 2, तो 3 2 2 रेज़ टू 6 आंसर आएगा। अगर आपको इसका आंसर लाना है 2 रेज़ टू 6, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64। तो 2 रेज़ टू 6 क्या होता है, 64 इज योर आंसर। वेरी इजी। अगर मैं लिखूँ 3 रेज़ टू 3 और इसका 1/3, तो बेटा 3 3 कट हो जाएगा, 3 रेज़ टू 1 आंसर आएगा 3। वेरी इजी। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √36,
ये रूट 36 क्या होता है? तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि रूट का मतलब होता है हाफ पावर। रूट का मतलब क्या होता है? हाफ पावर। ये है 6 का स्क्वायर, उसका हाफ पावर 2 कट 6⁻1, आंसर आएगा 6। तो रूट 36 बेटा क्या होता है? 6। तो ये सब मेथड है जो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ये बाय ओरली भी आ जाए, लेकिन इट्स माय जॉब टू शो यू द मेथड, इसीलिए मैंने आपको मेथड दिखाई। नेक्स्ट सम, क्यूब रूट ऑफ 64 कैसे आएगा? तो क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? 1/3। 4 का क्यूब और 1/3, 3 कट 4⁻1, आपका आंसर आएगा 4। समझ में आया? कोई ऐसा बोले कि मैं 8 का स्क्वायर लिखूँ तो चलेगा? 8 का स्क्वायर लिखोगे फिर 2 का क्यूब भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर को हमें कट करना है। तो आपको ये पावर देखनी है कि यहाँ पे 3 है तो ये किसी का क्यूब होगा, ऐसे ही सेट किया होगा क्वेश्चन। मुझे फाइंड करना है 16 का 4th रूट। इसको बोलते हैं 4th रूट ऑफ 16। 4th रूट मतलब होता है 1/4 पावर। ये 4 है मतलब ये किसी की 4 पावर है। 16 2 का 4 पावर है। 2 to the 4 2 साइड टू द 16, तो ये है 2⁻4, 1/4, 4 कट 2⁻1, तो आंसर क्या आया? 2 इज योर आंसर। बहुत ईजी है। नेक्स्ट चलो आगे करेंगे। 5th रूट ऑफ 32। 5th रूट का मतलब होता है 1/5 पावर। 5th रूट मतलब क्या होता है बेटा? 1/5। तो 32 है 2�5 और 1/5। 2 2 सा 4, 2 सा 8, 2 सा 16, 2 सा 32, 5 कट 2⁻1, आंसर आया आपका 2। है ना? बहुत इजी, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 343 का क्यूब रूट। तो इसका मतलब होता है 343 का 1/3 पावर। 343 7 का क्यूब होता है, ये आपको आना चाहिए। 3 कट 7⁻1, आपका आंसर आ गया 7। 7 इज योर आंसर। बहुत इजी है। आगे करेंगे एक न्यू एग्जांपल। 6th रूट ऑफ 729। ये क्वेश्चन है 6th रूट ऑफ 729। तो मैंने आपको पहले ही बताया 6th रूट का मतलब होता है 1/6। 1/6 पावर। 6th रूट मतलब 1/6 पावर। अगर यहाँ पे 6 है तो इसका मतलब ये नंबर किसी का 6 पावर होगा। क्वेश्चन ऐसे ही सेट करते हैं, यहाँ पे 6 है इसका मतलब ये किसी का 6 पावर है। तो अब ज़रा सोचिए, ये यूनिट डिजिट 9 है, मतलब 3 का 6 पावर हो सकता है। 3 3 सा 9, 3 सा 27, 3 सा 81, 3 सा 243, 243 3 सा करोगे 729 आ गया। तो ये जो है वो 3 का 6 पावर, उसका 1/6, ये 6 कट 3⁻1, मतलब आपका आंसर क्या आया? 3। 3 इज योर आंसर। वेरी इजी सम। वन मोर, रूट 100 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000। ये आप आसानी से ओरली भी कर सकते हो, लेकिन माई जॉब इज टू शो यू द मैथड। मैथड कैसे करेंगे? तो ये 100 का हाफ पावर होगा और ये 1000 का 1/3 पावर होगा। 100 होता है 10 स्क्वायर और ये होता है 10 का क्यूब। ये 2 कट, ये 3 कट, तो आंसर 10/10, और 10/10 मतलब आपका आंसर क्या है बेटा? 1। 1 इज योर आंसर। वेरी इजी। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े लंबे लंबे सम है लेकिन आराम से आ जाएंगे आपको। अभी थोड़ा टफनेस लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, सारे इजी नहीं आएंगे। √4 की हाफ पावर, उसकी भी 4 पावर। √9 की 1/3 पावर, उसकी भी 6 पावर। इसका आंसर क्या आएगा? तो आपको मालूम है √4 मतलब क्या होता है? 2। √4 मतलब 2 होता है। हाफ मल्टीप्लाई बाय 4। अगर पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई होता है। √9 होता है 3, 1/3 इंटू 6, तो ये 2 सा कट, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। ये 3 2 सा कट, ये हो गया 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आंसर इज व्हाट? 36। बहुत ही इजी, गॉट इट।
5/2 होल रेस टू 1/3, इसका मतलब होता है 5/2 इंटू 1/3। 25 मतलब 5 का स्क्वायर, उसकी 1/3 पावर, उसकी 1/2 पावर, राइट। 2 1 सा 2/3, 2 कट, 5/1/3। फिर से वो आगे वाला रूल आपको याद है, a/m इंटू a/n, तो क्या होता है a/m प्लस n, तो ये आएगा 5/2/3 प्लस 1/3, तो ये हो गया 5/3/3, 5/1। आंसर इज व्हाट 5 आपका आंसर है। इजी सम है, एक दो बार देखोगे आपको आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट 81/1/4 होल रेस टू 3, तो बेटा 81 क्या होता है 3/4, उसका 1/4 और उसका भी 3, 4 कट, तो 3/1 3 सा 3 और 3/3 क्या होता है 27 इज योर आंसर। 16/2 ये लिखा है -1/2, उसका भी -1/2 है, तो 16/2 -1/2 इंटू -1/2, आपको मालूम है माइनस माइनस प्लस होता है 1/4, और 16 होता है 2/4। यहाँ पे 4 है मतलब ये किसी का 4 पावर होगा, 2 2 4 2 8 2 16, 2/4 और उसका भी 1/4, 4 कट, 2/1। योर आंसर इज व्हाट 2। खत्म। माइनस पावर वाला सम, अगर माइनस पावर को प्लस में कन्वर्ट करना है तो आपको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। क्या करना पड़ेगा आपको रेसिप्रोकल। तो अगर मुझे -3 का करना है +3, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 3/2। -3 का अगर मुझे +3 करना है तो मैं 2/3 का क्या कर दूंगा 3/2। खत्म। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। आंसर इज व्हाट 27/8। डन। नेक्स्ट स्लाइड 8/2 इंटू 4/2। कई सम बहुत ईजी है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 4/2 उसका मतलब होता है 1/4/2। अगर माइनस पावर को प्लस करना है शीर्षासन करना पड़ेगा। शीर्षासन मतलब सिर आपका नीचे पैर ऊपर, रेसिप्रोकल करना होगा रेसिप्रोकल। तो 4/2 का क्या हो जाएगा 1/4/2, राइट। 1/4/2। 64 इंटू 1 4 स्क्वायर 16, 16 4 64। योर आंसर इज व्हाट 4। 32/2/5। अभी यहाँ पे 5 है मतलब ये किसी का 5 पावर होगा, तो ये 2 का 5 पावर है। 5 का 2 स्क्वायर। आंसर इज व्हाट 4 इज योर आंसर। डन। 2/10 डिवाइडेड बाय 2/8। अगर ये माइनस पावर को प्लस करना है तो शीर्षासन 1/2/10। अगर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो ये वैसे ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। ये 8th स्टैंडर्ड का फंडामेंटल है। 2/-10 होता है 1/2/10। डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन करोगे ये वापिस रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऊपर तो बेटा 1 1 1 है, नीचे 2/10 2/8। आंसर आएगा 2/18। 2/18 कभी फाइंड करना नहीं होता, दैट्स वाई ये आंसर फाइनल। 7th सम इज डन। ओके 8th। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 64/2 माइनस 64/1/3। 64 का मतलब होता है 8 स्क्वायर हाफ, 4 क्यूब 1/3, 2 2 कट, 3 3 कट, 8/1 8, 4/1 4। योर आंसर इज 4। वेरी इजी सम। ये बहुत ही बढ़िया सम है, हार्ड नहीं है, लेकिन ये है FAQ। उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है। चलो ये सब करेंगे। 108 आपको मालूम है ये क्यूब रूट होता है 1/3 पावर 4, इसका होता है 1/6 पावर, और ये 81 का 1/4। आपको ये समझ में आया? वेरी इजी। 108 का 1/3 एज इट इज। 4 मतलब 2 का स्क्वायर 1/6। मैंने बोला था ये 4 है तो ये किसी का 4 पावर होगा। ये बेटा 3 का 4 पावर है 1/4, 4 4 कट। यहाँ पे 2 3 सा कट, तो क्या बचा
108 को ऐसे लिखेंगे क्योंकि वो किसी का क्यूब नहीं है, तो 108 उसकी 1/3 पावर, 2 का 1/3 पावर, नीचे 3⁻1 इज व्हाट 3। नया कंसेप्ट, अगर पावर सेम आए और बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, टेक पावर कॉमन। अगर पावर सेम आए बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, टेक पावर कॉमन। तो बेटा मैं ले लूंगा 1/3 कॉमन, तो अंदर आएगा 108 मल्टीप्लाई बाई 2/3। 108 2 होता है 216, उसका 1/3 पावर, नीचे 3। अभी ये जो 216 है वो 6 का क्यूब है। 3 कट, 6⁻1 6, 6/3 is what? 2 is your answer. Very good sum. ये आपको आना चाहिए, easy sum है। 8th पेज इज डन। 9th पेज थोड़े बड़े बड़े सम। 27/8 का 1/3 पावर, 25/9 का 1/2 पावर, 5/2 का -1 पावर। चलो यहाँ पे 3 है, मतलब ये दोनों किसी के क्यूब होंगे। ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। 3/2 का क्यूब इंटू 1/3। 2 है मतलब ये किसी का स्क्वायर होगा। 5/3 का स्क्वायर इंटू 1/2। और ये -1 पावर को मुझे करना है +1, तो मुझे करना होगा रेसिप्रोकल, शीर्षासन। -1 को +1 करो, सिर नीचे पाँव ऊपर। 3 कट, 3/2⁻1 is 3/2। 2 कट, 5/3⁻1 5/3। 2/5⁻1 2/5। 3 कट, 5 कट, 2 कट। सबका मालिक 1, 1 is your answer। वेरी इजी। पढ़ते पढ़ते भगवान का भी नाम लेना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। चलो 25/16⁻½ इंटू 5⁻1 16⁻1 क्यूब रूट ऑफ 8। ओके, ये 2 है मतलब ये किसी का स्क्वायर है। ये 5 और ये 4। 5/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाफ। ये भी माइनस पावर, ये भी माइनस पावर। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे लाओ, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे लाओ। 16 का 1/4 ऊपर जाएगा, 5 का 1 नीचे आएगा। क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब 8⁻1/3। कट 5/4। 16 मतलब 2⁻4, नीचे 5। 8 मतलब 2 का क्यूब। 3 कट, 4 कट। ये आएगा 5/4, ये आएगा 2/5, ये आएगा 2। 2 2s are 4, 5 कट। अगेन सबका मालिक 1, 1 is your answer। वेरी इजी। तो बेटा इसमें 1 आंसर आ गया, आपको समझ में आ गया ये। नेक्स्ट स्लाइड। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 3⁻2/3 डॉट 3⁻4/3। बेस इक्वल, पावर को ऐड करो। 3⁻2/3 प्लस 4/3। 3 LCM, 2 + 4 6। 3 2s are 6, 3⁻2। आंसर इज व्हाट? 9। गूगली क्वेश्चन है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा, एक या 2 लाइन। 4⁻1/5 होल रेज़ टू 3। 4⁻3 1s are 3/5। 4 होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3/5। 2 3s are 6। आंसर आ गया 2⁻6/5। खत्म। 11⁻1/3, 11⁻1/5। ये आ गया आपका फॉर्मूला A/m/A/n। तो आंसर क्या आएगा? A/m-n, राइट। ये मैंने लिखा है A/m-n, ये माइनस लिखा था, m-n। फिर से रब करना पड़ेगा। A/m/A/n, A/m-n। सेम ले जाओ इसको ऊपर। 11⁻1/3, 11⁻1/5। LCM 15,
5 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा। 11 रेज टू 2/15। 11 रेज टू 2/15 इज योर आंसर। वेरी गुड सम। नेक्स्ट 7 रेज टू 1/4 डॉट मल्टीप्लाई 12 रेज टू 1/4। अभी मैंने आगे बोला था अगर बीच में मल्टीप्लाई है और पावर कॉमन है, टेक पावर सेम है, टेक पावर कॉमन। 7 इंटू 12 84। 84 रेज टू 1/4 आपका आंसर है। यहाँ पे 4 है तो ये किसी की 4 पावर होनी चाहिए, नहीं है। 84 रेज टू 1/4 इट्स फाइन। अगेन 125/64 होल रेज टू -2/3। अगर ये -2/3 को मुझे करना है +2/3, शीर्षासन 64/125। ये 3 है मतलब ये डेफिनेटली किसी का 3 पावर है। ये 4/5 का 3 पावर है इंटू 2/3। 3 3 कट, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। आंसर इज व्हाट? 16/25। चलो माइनस पावर का मुझे करना है +2/3 करना है, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, राइट और नॉट? माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अभी ये 1/7 का क्यूब है। 1 का क्यूब 1 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। 1/7 का होल क्यूब लिख दिया। 3 3 कट, मतलब ये 1/7 का स्क्वायर, और 1/7 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/49। 1/49 इज योर आंसर। नेक्स्ट 625 होल रेज टू -3/4। कोई बोले सर मुझे माइनस का प्लस नहीं करना है, तो एंड में करो। देखो यहाँ पे 4 है तो ये डेफिनेटली किसी का 4 पावर होगा। ये 5/4 है, -3/4, 4 4 कट, मतलब ये 5/-3 है। 1/5/3 हो जाएगा। आंसर इज 1/25। अगर आपको पहले से माइनस को प्लस में कन्वर्ट नहीं करना है तो आप एंड में भी कर सकते हो, नो इश्यू एट ऑल। चलो आगे 5th रूट 243 रेज टू -3। अब ये 5th रूट का मतलब क्या होता है? 1/5 पावर 243 रेज टू -3, और 5th रूट क्या होता है? 1/5। यहाँ पे 5 है मतलब ये किसी का 5 पावर है। 3 का 5 पावर है ये। 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243। 3 रेज टू 5 होल रेज टू -3/5। 5 5 कट, 3 रेज टू -3, इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। 1/3 रेज टू 3। आंसर इज व्हाट? 1/27। 1/27 आपका आंसर है। अगेन 1/27 का -2/3। -2/3 को +2/3 में कन्वर्ट करना है। -2/3 के बदले मुझे लिखना है 2/3, तो शीर्षासन करवा देंगे। 27/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा। पावर माइनस का प्लस हो जाएगा, पावर में रेसिप्रोकल नहीं होगा। जो बेस है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे 3 है मतलब ये किसी का क्यूब है। 3 का क्यूब 2/3। 3 3 कट, 3 स्क्वायर। व्हाट इज योर आंसर? 9। 9 आपका आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड 64 रेज टू -1/3। 64 रेज टू 1/3 -64 रेज टू 2/3। 64 होता है 4 क्यूब -1/3। 4 क्यूब 1/3। 4 क्यूब 2/3। 3 3 कट, 4 रेज टू -1। 3 3 कट, 4 रेज टू 1। 3 3 कट, 4 रेज टू 2। 4 रेज टू -1 होता है 1/4। 4 की 1 पावर होती है 4। 4 का स्क्वायर होता है 16। 1/4। 4 में से 16 जाएगा -12। -12/4 होगा -3। योर आंसर इज व्हाट? -3 इज योर आंसर। बहुत इजी। चलो एक और 8 रेज टू 1/3, 16 रेज टू 1/3, 32 रेज टू -1/3। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये 1/3 1/3 1/3 है। अगर साथ में ले लेंगे तो कॉमन निकल जाएगा। इसको ऊपर ले लो। 8 रेज टू 1/3, 16 रेज टू 1/3, 32 रेज टू 1/3, राइट? ये ऊपर आएगा तो माइनस पावर का क्या हो जाएगा? प्लस पावर।
तो ये 1/3 1/3 1/3 मतलब 1/3 विल बी कॉमन पावर 8 16 32 8 होता है 2 क्यूब 16 होता है 2⁴ 2⁵ if the base equal then add power 5 + 4 9 9 + 3 12 2⁻12 1/3 3 4 12 2⁴ your answer is what 16 is your answer very good sir चलो एक और करेंगे एक और मैं आपके लिए लिख रहा हूं x वाला ही सम है अगर एग्जाम में ऐसा पूछे x⁻1/2 x⁻1/3 x⁻1/4 डिवाइडेड बाय x⁵/12 मल्टीप्लाई डिवीजन सारे एक ही के अंदर है तो हम कैसे करेंगे ये मल्टीप्लाई इसका मतलब सबका एडिशन होगा x⁻1/2 + 1/3 + 1/4 डिवाइडेड बाय x⁵/12 अभी इसमें आएगा एलसीएम 12 एलसीएम अगर 12 आएगा तो यहाँ से 6 मल्टीप्लाई होगा 6 2 12 4 मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय x⁵/12 6 + 4 10 10 + 3 13 x⁵13/12 x⁵5/12 डिवीजन मतलब माइनस x⁵13/12 माइनस x⁵5/12 ये होगा x⁸8/12 2 कट सॉरी 4 कट 2 3 3 4 राइट तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा x⁵2/3 इज योर आंसर। तो 15 स्लाइड की हमने पहले लेक्चर के लिए बहुत है इतना। तो हमने जो आज सम किए वो स्टैंडर्ड 9 के हैं लेकिन जो उसका बेस है वो पूरा स्टैंडर्ड 8 है। पावर एक्सपोनेंट वाले सारे रूल हमने अप्लाई किए। अगर माइनस पावर है तो क्या करना है वो भी मैंने आपको बताया। क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है, तब क्या करना होता है ये भी मैंने बताया। तो बेटा ये सारे सम आप एक बार अपने नोटबुक में लिखो, पहले मेरा पूरा वीडियो देख लो और बाद में सारे सम अपने नोटबुक में खुद करने का ट्राई करो। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको ये सम नहीं आएंगे। देखने से तो ऐसा ही लगेगा सब कुछ आ रहा है, लेकिन आपको नोटबुक में सारे सम अपने आप लिखने होंगे, तभी आपको ये सारे सम आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी ज़्यादा हार्ड सम करेंगे, वैरायटी ऑफ सम, जो स्कूल वाली एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं। सो डेफिनेटली वेटिंग फॉर माई सेकेंड वीडियो। आई होप you find my video very informative, so please do comment। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे चैप्टर 1 के ज़्यादा हार्ड सम के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।